ड्रामा कभी मैं और कभी तुम में शजीना मुस्तफ़ा को बहुत जल्द छोड़ देगी और आपको देखने को ये मिलेगा कि वो अपनी माँ से भी और अपने बाप से कहेगी कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने जिस मुस्तफ़ा से मोहब्बत की थी ना, वो मुस्तफ़ा अब नहीं रहा। ठीक है, उसमें बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है और आप देख भी रहे हो। अपकमिंग एपिसोड देखी है, वो अपने सेल को तोड़ रहा है, अपना लैपटॉप तोड़ रहा है, उसकी जॉब चली गई है। उसके माइंड में मैं ये कहूँ कि वो साइको टाइप का बन चुका है। उसको लगता है कि पैसे के अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसके पास पैसा नहीं था तो उसके साथ रवैया उसके भाई का कैसा था, उसके माँ बाप का, उसकी बहन का, सबका। उसने ये सारे फेसेस देखे हैं कि भाई आपके पास अगर जेब खाली है ना, आपकी जेब अगर खाली है, ठीक है, तो आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, चाहे आपके जितने भी कोई सके हैं। तो उसको ये यकीन हो चुका है और वो बार बार कह रहा था अपनी बीवी से भी कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम एक महीने बाद, हर महीने बाद तुम गाड़ी चेंज कर लो। हमारा जो एक बंगला होगा उसके अंदर दो दो तीन तीन गाड़ियां होंगी। और इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था कि अब शर्जीना ही परेशान हो रही थी कि यार ये क्या सोच रहा है, और वो डर रही थी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। और उसने उसको बताया भी है कि भाई जो पैसा है ना, ये सब कुछ नहीं होता, वो अलग चीज है, जरूरत है, अहमियत भी है, लेकिन सब कुछ वो नहीं होता। मुझे आपसे वो इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुस्तफा चाहिए। लेकिन मुस्तफा को ये लगता है, उसके अंदर ये गिल्ट है कि ये मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कहती है। उसको ये भी लगता है कि अपने माँ बाप के सामने मेरी झूठी तारीफ करती है और सेम उसी तरह मेरे सामने मेरी झूठी तारीफ करती है। इसको पता है रियलिटी का कि मैं निखट्टू हूं। भाई बात अगर देखी जाए ना, तो मुस्तफा भी अपनी जगह ठीक है। भाई उसके ऊपर 35 लाख का गालबान, वो कितना उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया, फिर झूठा ब्लेम, फिर घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया, फिर पूछने कोई नहीं आया। और फिर जब पूछने भी आए हैं तो क्या वो 1 लाख रुपए लेके उसकी बहन आ गई, फिर ऊपर से उसका जो भाई आया। मैं हैरान हूं यार, सारी हकीकत जानकर भी कोई बड़ा भाई इस तरह कैसे कर सकता है। चलो वो तो उन्होंने दिखाया नेगेटिव कैरेक्टर उसका कि उसका बड़ा भाई, उसका बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप मुस्तफा की बात क्यों कर रहे हैं, तो मुस्तफा जो है उसकी जॉब चली गई है, ठीक है। अब वो बिल्कुल एक उसकी सिचुएशन एक पागल जैसे बंदे की हो गई है। मतलब वो मेंटली लगेगा कि जैसे ना वो उसका बैलेंस चला गया। वो मोबाइल तोड़ेगा, गुस्सा निकालेगा, बार बार कहेगा शजीना से कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे रखूं, हम ये सारे अखराजात कैसे उठाएंगे। और एक तो उसके अंदर वो गैरत वाला बड़ा कीड़ा है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि जब बार बार वो शजीना को ये कहेगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तो वो इतना तंग आ जाएगी। और फिर ऊपर से वो हरकतें भी ऐसे कर रहा है कि जब उसके घर से कोई बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल उसका भाई आया है, तो जो वहां पे सर्कमस्टांसेस हुए हैं, जो वहां पे बातचीत हुई है, मतलब उसको लेके फिर वो जब उसके पीछे उसके घर के कॉल आ जाए किसी की, उसकी माँ की या उसकी बहन की, तब भी वो इतना हर्ट हो जाता है। फिर उसका मूड ऑटोमेटिकली अपनी बीवी के साथ खराब हो जाता है। अब शजीना भी डर रही है, अब शजीना बहुत जल्द उसको छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ जाएगी, क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी है। अब मुस्तफा को लगता है कि सब कुछ पैसा ही है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शजीना मुकम्मल छोड़ देगी, अब इसमें एक गैप आएगा, काफी अरसे गैप आएगा, और ये ड्रामा अभी बड़ा लंबा चलेगा, ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, इतना जल्दी जो आप सोच रहे हैं। तो जब तक मुस्तफा दोबारा अपने ओरिजिनल ट्रैक पे नहीं आएगा, उस वक्त तक शजीना वापस नहीं जाएगी। मतलब वो कोई अच्छी जॉब करेगा और इतना पैसा कमा लेगा कि वो अपनी बीवी को उसकी तमाम आसाइशें वो दे पाएगा जो वो देना चाहता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको आगे जाके ये चीजें दिखाई जाएंगी। उसका बाप बार बार कहेगा कि मैं शुरू से कहता था कि मुस्तफा तो काबिल नहीं है मेरी बेटी के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर अदील ने इनकार कर दिया था तो मैंने अपनी शादी इस मजबूरी में मुस्तफा के साथ नहीं करनी थी। और आपको शुरू से दिखाया जा रहा है कि मुस्तफा को वो पसंद नहीं करता जो शजीना का बाप है, तो वो भी बड़ा उससे तंग है। तो वो कहेगा कि बेटी देख लो, जैसा मैं कहता था वैसे हुआ ना, तुम अपनी जिद पे लगी रही हो, एक फजूल निखट्टू लड़के के पीछे तुम पड़ी रही हो, इतने दर तुम धक्के खा रही हो, तो अब वापस आ गई हो, तो कोई नहीं, हम जिंदा है, हम सब कुछ तुम्हारा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फॉल डाउन दिखाया जाएगा मुस्तफा का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त आएगा और ये आप लोग देखोगे। तो एट दैट ठीक हो जाना सब कुछ, वो कहीं कुछ नहीं जाना, बस सस्पेंस स्टोरी में क्रिएट किया जा रहा है और आपको मजा मिलेगा। और कुछ लोग तंग भी हो गए और लोग कह भी रहे थे कि अब ये स्टोरी आगे बोरिंग होती जा रही है। लेकिन खैर, अब जो अदील है उसका जो सुसर साहब है वो उसके पीछे पड़ चुके हैं, और जो वो एक रद्दो बदल और एक किस्म का कपला मार रहा है अपनी कंपनी में, अपनी तो नहीं उसकी बीवी की है, तो वो पकड़ा जाएगा। और उसने एक और बड़ी चाल खेली है रुबाब के बाप ने कि मैं अपनी बेटी को 2-3 मंथ के लिए मजीद ना उसको रोक लूंगा और उसको वापस नहीं भेजूंगा। इस सूरत हाल में अदील फिर से कोई गलती करेगा, उसको लगेगा कि ऑफिस में और कोई बंदा तो है नहीं, तो वो भी नहीं आ रही, तो मैं खुल के खेलूं, ठीक है। और उस गलती के इंतजार में है, और अभी तक अकाउंट्स में कोई उनको मिस्टेक नजर नहीं आ रही, और कुछ शिपमेंट का इशू भी है।
कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज जो है वो अपनी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा, बल्कि वो कमीशन के तौर पर बाकियों के साथ काम कर रहा है। उसके जितने भी रद्दोबदल हैं, जो वो करप्शन कर रहा है, वो सारी उसकी जाहिर होगी और उसका भी जो है ना वो एंड बड़ा खतरनाक है, अदील का भी। तो बाकी भाई साहब जो अदील और मुस्तफा का सीन था बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब वो पैसे देने आता है और बड़ा ही तेजी के साथ आता है कि हाँ हमारी छोटी भाभी साहिबा आप यहाँ रहती हो, इस माहौल में रहती हो, ठीक है। और जब वो पैसे देने लगता है और मुस्तफा कहता है कि ये पैसे ना तुम उसकी मतलब बत्ती बना के, यही कहना चाह रहा था ना। तो इस किस्म के सीन बड़े इंटरेस्टिंग थे और हमें ये लग रहा था। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो ड्रामा है ना बिल्कुल एक रियलिस्टिक के ऊपर लगता है कि ये बना हुआ है। हमें ये लगता नहीं है कि ड्रामा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो हमें महसूस होते हैं कि ये सीन डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रियल चीजें दिखाई जा रही है। एवरीथिंग, जितने भी स्पोर्टिव कैरेक्टर देख लें आप, जितने भी उसमें सब ने जान लगा के मेहनत की है और बड़े अच्छे से, और उसमें नॉर्मल एक्टिविटीज जो कि होती है वो भी सारी वो साथ दिखा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा उन दोनों के भाइयों के बीच में जो कन्वर्सेशन थी, और स्पेशली जो मुस्तफा ने कहा कि तुम मेरी छत के नीचे खड़े हो, ये शुक्र करो कि मैं अब भी लिहाज कर रहा हूँ, वरना धक्के दे के बाहर निकाल सकता था। और फिर उसके बाद उसने जब पैसे दिए और फिर पीछे से पीठ के ऊपर उसने जो जोर से पैसे उसको मारे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। और उससे बड़ी बात क्या है कि जब ये सारी इंसल्ट बेइज्जती करवाने के बाद जो हमारा अदील है वापस आता है अपनी माँ के पास, तो कहता है कि उसने बड़ी बेशर्मी से मुझसे पैसे ले लिए, कहा कि मेरा हक है भाई, उस घर में आप लोग रहते हो, मुझे निकाला है तो मेरा बराबर का हिस्सा है वहां पे। तो मतलब यार क्या ये कब तक तुम ऐसा करोगे अपने भाई के पीठ पीछे और भाई की बुराइयां करते रहोगे? कुछ मिलना नहीं है वैसे। रुबाब ने धोखा देना, उसके बाद नताशा के साथ जो तुम्हारा चक्कर है उसको जब वो सब कुछ सामने आएगा तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें रुबाब छोड़ेगी या उसका बाप, उनकी पावर का पता तुम्हें, और उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अदील वाहिद वो नहुसत है जो इस ड्रामे को स्पेशली अपने माँ बाप के लिए मुसीबत बन चुकी है। बाकी ओवरऑल शर्जीना जो है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, शर्जीना मुस्तफा को बहुत जल्द छोड़ देगी और वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, बट मेरी प्रेडिक्शन यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।